अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। क्योंकि कल ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ में भी हो सकता है या आपके किसी दोस्त के साथ में भी ऐसा हो सकता है। अगर ये जानकारी आप लोगों के साथ में पहले से रहेगी तो आप लोगों को आसानी होगी इसको फेस करने में। वो प्रॉब्लम यह है कि किसी भाई ने मुझसे सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया से हूँ, 2 साल पहले कतर आया हूँ। कंपनी ब्लॉक होने की वजह से उस वक्त मेरा इकामा नहीं बना था। अब 2 साल हो गया है, अभी तक मेरा इकामा नहीं बना है। मैं घर कैसे जाऊं? घर जाकर नया वीज़ा में आना चाहता हूं तो क्या करूं? इस भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसका नाम आप लोगों के सामने में न दिखाऊं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे की बुनियाद पर शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि कतर में इमिग्रेशन का जो भी काम होता है, पासपोर्ट ऑफिस हो, लेबर ऑफिस हो या जिस तरह का कोई भी ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, तो वहाँ पर अगर कोई भी काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी वाले के ऊपर में होती है, वर्कर के ऊपर में नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे इस भाई का इकामा अभी तक नहीं लगा, 2 साल नहीं लगा है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी कंपनी वाले के ऊपर में है, इसकी जिम्मेदारी वर्कर के ऊपर में नहीं है। इसीलिए अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो 2 साल का फ़ाइन देना पड़ेगा, 2 साल नहीं बल्कि इसमें से 3 महीना माइनस हो जाएगा, तो अभी जो टोटल आपको 21 महीना का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो 21 महीना का फ़ाइन आपकी कंपनी वाले को देना पड़ेगा। इस भाई ने कहा है कि मैं घर जाकर फिर से दूसरे वीज़ा में आना चाहता हूं, तो इसका सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप एग्ज़िट परमिट बनवा लें। मतलब अपना इकामा आप नहीं बनवा लें बल्कि 21 महीना का फ़ाइन पे करके आप जो है एग्ज़िट परमिट बनवा लें। उसके बाद आप घर आ जाएं। घर आने के बाद में आप दोबारा फिर से कतर जा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये फ़ाइन कौन पे करेगा, ये आपको कंपनी के साथ में बात करना पड़ेगा। रूल के हिसाब से तो कंपनी वाले को पे करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों मैं बहुत दिनों कतर में रहा हूँ तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि कंपनी वाला कभी भी ये पूरा फ़ाइन पे नहीं करेगा, बल्कि वर्कर को मजबूर करेगा कि तुम भी थोड़ा मोड़ा फ़ाइन दो, बल्कि पूरा फ़ाइन तुम दो, उसके बाद ही घर जाओ। क्योंकि अभी घर जाने की ज़रूरत वर्कर को है, कंपनी को नहीं है। इस तरह मैंने बहुत सारे केस देखा है कि कंपनी अपनी गलती की वजह से अगर वर्कर के ऊपर में फ़ाइन आता है तो बाद में वर्कर को मजबूर कर देते हैं कंपनी वाले कि फ़ाइन दो, उसके बाद ही तुम्हारा काम होगा, उसके बाद ही तुम घर जा सकते हो। तो पहला आपके पास में हल यही है कि आप जो है किसी भी तरह की कंपनी के साथ में बातचीत करके आप अपना वीज़ा का फ़ाइन पे करवा के एग्ज़िट परमिट बनवा लें और उसके बाद आप घर चले जाएं। इस प्रॉब्लम का दूसरा हल ये है कि आप लेबर ऑफिस जा करके वहाँ पे अपना आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। तो लेबर ऑफिस में कंप्लेन रजिस्टर करवाने के बाद में जो फैसला आएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम का तीसरा हल ये है कि आप सीआईडी के पास जाकर के वहाँ बात करें और सीआईडी को बताइए कि आप घर जाना चाहते हैं, तो सीआईडी वाले अपने तरीके से आपको घर भेज सकते हैं। तो इस सूरत में आपको अपने जेब से फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको फ़ाइन नहीं लगेगा। तो सीआईडी वाले इस मैटर का किस तरह का वो लोग कंप्लेन बनाएंगे, किस तरह का वो लोग फाइल बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर दिक्कत ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोबारा कतर नहीं आ सकते हैं। ये मैटर करता है कि सीआईडी वाले आपके ख़िलाफ़ में किस तरह का वो लोग कंप्लेन बनाते हैं, किस तरह के वो लोग फाइल बनाते हैं। मैं आपको सीआईडी के पास जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको जो पहले 2 तरीका बताया हूं, पहला तरीका यह है कि आप फ़ाइन पे कीजिए, उसके बाद में घर जाइए, आप फ़ाइन कंपनी से पे करवाइए। और दूसरा तरीका यह है कि आप लेबर ऑफिस से मदद लीजिए। वहां जाने के बाद में आपको क्या हेल्प मिलेगा तो उसके हिसाब से आप घर जाकर के फिर से दोबारा वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बहुत सारे केस को अपनी आँखों से देख चुका हूँ कि लोग जब फ़ाइन पे नहीं कर पाते हैं तो उनका लास्ट ऑप्शन यही होता है कि वो जो है सीआईडी के पास जाते हैं। तो सीआईडी वाले उनको अपने तरीके से घर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद में वो दोबारा कतर आ सकता है या नहीं आ सकता है उसकी गारंटी नहीं ले सकता है कोई। इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को कुछ अलग फील हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है। क्योंकि मैं कतर में जितने दिन रहा हूँ, आम वर्करों के साथ में रहा हूँ, उन्हीं लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता था, इसीलिए मुझे उन लोगों के बारे में अच्छे से जानकारी है कि कंपनी वाले उन लोगों के साथ में क्या किस तरह का बिहेवियर करते हैं। कतर का रूल वर्करों के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपनी वाले इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों का पासपोर्ट अपने कंपनी के पास में होगा। हालांकि कतर ने बहुत साल पहले ही कह दिया था कि कंपनी को जो है अपने वर्कर का पासपोर्ट रखने का हक नहीं है, लेकिन अभी भी मुझको बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि असलम भाई मेरा पासपोर्ट कंपनी वाले के पास में है, मैं क्या करूं, कैसे ले सकता हूं।
तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कतर में रूल लगता है लेकिन कंपनी वाले इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन जब भी आता है तो कंपनी वाले अपने वर्कर ही से किसी न किसी तरह फाइन को पे करवा लेते हैं। लास्ट में एक ज़रूरी बात आप लोगों के साथ में और शेयर कर दूं, वो ये कि जैसे इस भाई का 2 साल का अभी फाइन चल रहा है 23-21 महीना से, या मान लीजिए कि इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप ही के साथ में आता है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि लेबर ऑफिस में जाएंगे तो मेरी कंपनी वाला मुझको ब्लॉक हरूफ लगा देगा, तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक हरूफ लगाने के लिए सबसे पहले उसको फाइन पे करना पड़ेगा पूरा 21 महीना का, उसके बाद ही ब्लॉक हरूफ जो है एक्सेप्ट होगा। जब तक फाइन पे नहीं करेगा तो ब्लॉक हरूफ एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइन के पीरियड में ब्लॉक हरूफ एक्सेप्ट नहीं होता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।